प्रदेश, बिहार, राजस्थान और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो लड़कियों को सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं कि उनकी एक अच्छे लड़के से शादी हो जाए। अब लड़का अच्छा मिल गया तो ठीक, और अगर गलत इंसान से रिश्ता जुड़ गया तो लड़कियां जिंदगी भर झेलती रहती हैं, क्योंकि उन्हें पैसा कमाना तो सिखाया नहीं गया। तो वो इस रिश्ते को घसीटती रहती हैं कि अगर इस रिश्ते से वो टूट गई तो वो अपने दम पर जिएंगी कैसे। आज की कहानी ऐसी लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो ये सोचती हैं कि क्योंकि उनके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है और इसलिए वो इस रिश्ते को निभाती रहे, हर टॉर्चर, हर परेशानी को बर्दाश्त करती रहे। उन्हें ऐसे रिश्ते से, ऐसी परेशानियों से निकलने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, एक हिम्मत और दूसरी मेहनत। कोई जरूरी नहीं है कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली लक्ष्मी का विवाह 15 साल की उम्र में एक किसान के साथ कर दिया जाता है। किसान बहुत मेहनती था, अपना घर था, घर में जरूरत का हर सामान था, मगर शाम को जब वो पी कर आता था तो वो अलग ही इंसान होता था। उसे गुस्सा बहुत आता था, कोई भी सामान उठाकर लक्ष्मी को मार देता था। कई बार लक्ष्मी को बहुत चोटें आई। 19 वर्ष की उम्र तक लक्ष्मी 2 बेटियों की मां बन चुकी थी। पहली बेटी जब 3 साल की और छोटी 1 साल की थी तो एक दिन शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए लक्ष्मी के पति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। ससुराल वाले कहते हैं कि तुम जाओ यहाँ से। अब लक्ष्मी को ना ही तो अकल थी, ना उसके पास पैसे थे कि वो अपने हक के लिए, अपने हिस्से के लिए लड़ती, तो वो अपने मायके आ गई। मायके में भाई भाभी थे बड़े, भाई नौकरी करता था तो उसने कहा कि मैं इनका खर्च क्यों उठाऊं, आए दिन झगड़े, बात बात पर तनाव होता रहता। इन सब चीजों से तंग आकर लक्ष्मी ने एक दिन अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं बड़े शहर जाकर कुछ काम कर सकती हूँ, क्या पूरी जिंदगी मैं इन पर निर्भर रहकर तो नहीं काट सकती? आप मेरा साथ दोगी क्या? आप मेरे साथ चलोगी क्या? माँ ने कहा, तू तो सिर्फ 5वीं पास है, तू क्या करेगी बड़े शहर में जाके? सोचिए, पहले तो माँ बाप पढ़ाते नहीं और जब मुसीबत पड़ती है तो वो कहते तू क्या करेगी। खैर, लक्ष्मी ने कहा, जो कर सकती हूँ वो करूंगी, लेकिन जिंदगी भर किसी पर बोझ रहकर नहीं जीऊंगी। माँ तैयार हो गई बेटी की गम को देखकर। उनके एक रिश्तेदार ने उनकी मदद की, उन्हें एक ऐसी एजेंसी का पता दिया जो कि लोगों को काम दिलवाती थी। माँ बेटी दोनों उस एजेंसी में पहुंचे और एजेंसी वालों ने पूछा कि तुम क्या काम कर सकती हो? लक्ष्मी ने कहा, मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, मगर मेरी पहली जरूरत है रहने की जगह। मैं वही काम करूंगी जहां मुझे रहने की जगह भी मिलेगी। एजेंसी वालों ने उसे एक बड़े घर में लगा दिया जहां उसे रहने के लिए रूम दे दिया गया और वहां वो कुक का काम करने लगी। 6 महीने के अंदर उसने उनके सब तौर तरीके सीख लिए। एक बार ऐसा हुआ कि उसकी जो मालकिन थी वो बुटीक चलाती थी। दिवाली के समय जो उनकी एम्ब्रॉयडरी करने वाली लड़की थी, कढ़ाई करने वाली लड़की थी, वो बीमार पड़ गई और उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था जिसमें कि हाथ की एम्ब्रॉयडरी करनी थी। तो उसकी मैडम लक्ष्मी के पास आई और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ काम बताती हूँ, सिखाती हूँ, क्या तुम वो करोगी? मैं तुम्हें इसके अलग से पैसे दूंगी। लक्ष्मी ने कहा, नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल करूंगी। लक्ष्मी ने वो काम बहुत मन से सीखा। रात रात भर जाग कर उसने अपनी मैडम के उस ऑर्डर को कंप्लीट किया और मैडम उसकी इस मेहनत से, उसकी काम की सफाई से बहुत खुश हुई। अब उन्होंने लक्ष्मी से कहा कि तुम कुक के काम के अलावा जो खाली समय मिलता है उसमें ये हाथ की कढ़ाई भी कर दिया करो, मैं तुम्हें उसके अलग से पैसे दे दिया करूंगी। लक्ष्मी काफी अच्छा कमा रही थी। उसकी मैडम ने एक अच्छे स्कूल में उसकी बेटी का एडमिशन करवा दिया, उसकी फीस की जिम्मेदारी भी ले ली। लक्ष्मी के सर पर किसी ऐसे इंसान की जिम्मेदारी नहीं थी कि उसके तरीके से मुझे जीना है। लक्ष्मी सब कुछ अपने हिसाब से कर रही थी और उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वो बचा रही थी। उसकी बेटी बड़ी हो गई, उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई और उसने अपनी बचत के पैसों से उस बड़े शहर में 2 BHK फ्लैट ले लिया। सोचिए जरा, अगर लक्ष्मी के पति के साथ वो हादसा ना हुआ होता तो लक्ष्मी क्या ये हिम्मत दिखा पाती? वो उसी रिश्ते को खींचती रहती, घसीटती रहती और क्या वो अपनी लड़कियों को इस लायक बना पाती? तो ये कहानी ये बताती है कि हिम्मत दिखानी चाहिए उस समय जब कुछ गलत हो रहा हो। गलत चीजें बर्दाश्त करने का मतलब है अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देना। तो ये बातें, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।